दोस्तों, आज मैं आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ज़्यादातर लोग होली के त्यौहार पर घरों में गुजिया बनाते हैं। आखिर होली खेलने आए मेहमान भी तो इसी स्वीट डिश के खाने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, जब भी आपका मन करे। तो आज हम बनाएंगे मैदे की कुरकुरी मावा भरी गुजिया। इस ट्रिक को फॉलो करके आप बहुत आसानी से गुजिया तैयार कर सकते हैं। किचन की गुल्लक में आपका स्वागत है। तो चलते हैं मावा भरी गुजिया बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है और अब मैं इसमें करीब 250 ग्राम मखाने मैंने लिए हैं। इनको फ्राई करूंगी। मखानों को मीडियम आंच में ही फ्राई करना है, बहुत तेज आंच में नहीं फ्राई करना, वरना जलेंगे, ये कुरकुरे नहीं हो पाएंगे। तो अब मेरे मखाने फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। मखानों को फ्राई करने से इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और ये कुरकुरे भी हो जाते हैं। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें मैंने ये चिरौंजी 50 ग्राम ली है। इस चिरौंजी को मैं इसमें फ्राई करूंगी। आप क्वांटिटी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो इसमें 50 ग्राम चिरौंजी ली है। चिरौंजी को बहुत धीमी आंच में ही फ्राई करेंगे, बहुत तेज आंच में नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि चिरौंजी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो चिरौंजी अब फ्राई हो चुकी है, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, अब चिरौंजी फ्राई हो चुकी है। मखानों ने घी को सोख लिया था, मगर चिरौंजी घी को नहीं सोखी है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी में हमने गरी को तलना है, गरी को अच्छे से फ्राई करना है। ये गरी मैंने कद्दूकस से घिस ली थी। आप इसकी जगह पे बुरादा वाली गरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने गोले वाली गरी को ही कद्दूकस में घिस लिया था। तो गरी को अब मैं निकाल ले रही हूँ। अब हम पैन को गर्म करेंगे और इसमें अपने खोए को थोड़ा सा भूनेंगे। तो ये देखिए, मैं खोया डाल रही हूँ। मैंने 1.5 किलो खोया लिया है, क्योंकि मैं बहुत सारी गुजिया बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपने खोए को डाल दिया है। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच में ही अपने खोए को अच्छे से भूनेंगे। उसे बीच बीच में चलाते जाना है, ताकि हमारा खोया नीचे से लगे नहीं और बराबर भून सके। खोए को बराबर चलाना है, ताकि हमारा खोया नीचे से लगे नहीं और वो बराबर भून सके, वरना खोया नीचे से लगने लगता है, इसलिए हमें चलाना है उसे। तो ये देखिए, हम अपने खोए को बराबर चला रहे हैं और हमारा खोया भी मेल्ट हो चुका है। तो अब हमारा खोया भुन चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए 6-7 घंटे के लिए रख देते हैं। तो अब मैंने ये मखाने लिए हैं और इनको हाथ की सहायता से ही मैं इनको तोड़ूंगी। इनको मैं मिक्सी जार में नहीं पीसूंगी, क्योंकि मुझे बारीक पाउडर नहीं चाहिए, बल्कि इसके टुकड़े चाहिए। क्योंकि हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था, इसलिए ये कुरकुरे हो चुके हैं। तो ये हाथ की सहायता से ही टूट जाएंगे। तो ये देखिए, मैं इनको हाथ की सहायता से ही तोड़ रही हूँ। तो ये देखिए, मेरे मखानों के टुकड़े अब हो चुके हैं और ऐसे ही टुकड़े हमें चाहिए, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं चाहिए था इनका, इसलिए मैंने हाथ से ही इनको तोड़ा है, मिक्सी जार में नहीं पीसा है। अब हम मैदा लेंगे। मैंने ये करीब 1 किलो मैदा लिया हुआ है और मैदे में मैंने ये देसी घी डाला। तो ये देखिए, मैं मैदे में एक होल बना रही हूँ और उस होल में मैं ये देसी घी डाल दूंगी। देसी घी मेरा मेल्ट था। आप गुजिया को भले ही किसी चीज में तलिए, मगर अगर आप देसी घी का मोहन लगाएंगे तो आपकी गुजिया बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो ये देखिए, इसको अच्छे से पूरे मैदे में मिक्स करना है।
ताकि हमारा मोहन अच्छे से मैदे में मिक्स हो सके। तो ये देखिए अब हमारा मैदा मिक्स हो चुका है। आप इसे हाथ से रगड़कर अच्छे से इसकी जो छोटी छोटी गुलटियां पड़ जाती हैं उसको अच्छे से छुटा सकते हैं और उनके रगड़ के अच्छे से मिक्स कर सकते हैं ताकि हमारा मोहन अच्छे से मिक्स हो सके। तो अब हमारे मैदे में मोहन सही है और इसमें मोहन अच्छे से लग चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंथेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, क्योंकि गुजिया के लिए हमें सख्त आटे की जरूरत होगी। एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालना है, एक साथ पानी डालने से ज्यादा पानी गिर सकता है तो हमारा आटा गीला हो सकता है और हमें सख्त आटे की जरूरत। तो अब हमारा आटा बिल्कुल गूंथ चुका है और ये जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो अब हम एक बाउल लेंगे। ये देखिए हमने एक बाउल ले लिया है और इस बाउल में हम ढक करके करीब 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे और 20 मिनट में हमारा आटा सेट हो जाएगा। हमारा खोया ठंडा हो चुका है। मैंने ठंडा खोया इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसमें बुरादा वाली चीनी मिला रही हूँ। अगर आपको खड़ी चीनी मिलानी है तो आप गर्म खोए में ही चीनी को मिलाएं जिससे वो चीनी मेल्ट हो सके। मैं बुरादा वाली चीनी का प्रयोग कर रही हूँ इसलिए मैंने ठंडे खोए का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 किलो खोया लिया था और 1.5 किलो ही मैंने इसमें चीनी भी ली है। तो अब हम इसमें गरी मिलाएंगे। जो गरी हमने भून कर रखी थी वो अच्छे से इसमें मिलाएंगे। तो गरी हमने डाल दी है। देखिए गरी फ्राई होने के बाद हमारे गरी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये जो मखाने हमने कूट कर रखे थे हाथ से इनको मिलाएंगे। अब इसमें चिरौंजी डालेंगे। जो चिरौंजी हमने तल के रखी थी वो चिरौंजी भी इसमें डालेंगे। मसालों को फ्राई करने से और खोए को भी फ्राई करने से गुजिया की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब इसे हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे मसाले और खोए और चीनी अच्छे से मिक्स हो सके। तो ये देखिए अब हमारा सब चीज मिक्स हो चुकी है। खोए में मसाले भी मिक्स हो चुके हैं और चीनी भी मिक्स हो चुकी है और अब हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए अब हमारे मसाले, चीनी और खोया सब चीज मिक्स हो चुकी है और हमारी गुजिया की स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसे गुजिया में भरने के लिए ये बिल्कुल फिट है। अब हम एक घोल तैयार करेंगे। मैंने इसमें 3 चम्मच मैदा लिया है और इसमें पानी डालूंगी। इसका एक पतला सा घोल तैयार करूंगी जिसे हमें गुजिया के किनारों की साइड में लगाने से गुजिया हमारी बिल्कुल भी फटेंगी नहीं। तो ये देखिए मैंने मैदे का कुछ भाग लिया है और मैं इसको अच्छे से मलूंगी हाथ से और इसे लंबे सिलेंडर साइड में बनाऊंगी। तो मैंने इसे सिलेंडर साइड में बना लिया और अब चक्कू की सहायता से मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाऊंगी। ये देखिए मैं इनको बराबर साइड में एक छोटी छोटी लोइयां बना रही हूँ। ये देखिए ऐसे इनकी छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है। ये देखिए अब हमारी सारी लोइयां बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको बेलना है। तो मैंने एक लोई उठाई और अब मैं इसको बेलूंगी। इसको इतना बड़ा साइज में बेलना है
देखिए मैंने एक लोई ले ली है और अब मैं इसको बेल रही हूँ। इसको इतने बड़े साइज में बेलना है कि जिस गुजिया से हम बना रहे हैं उस गुजिया से थोड़ी सी बड़ी हो। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है अच्छे से। अगर ये थोड़ी बहुत गोल नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुजिया में किनारे का साइड निकल जाता है। तो जिस गुजिया में हम लगाएंगे इसको, और जो घोल हमने तैयार किया था किनारों में हम वो घोल लगाएंगे। तो ये देखिए किनारों में हमने वो घोल लगा दिया है। ये देखिए हमने किनारों में घोल लगा लिया है और अब हम इसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग इतनी भरनी है कि बहुत ज्यादा नहीं भरनी है, इसमें मीडियम भरनी है, क्योंकि हमारी गुजिया तलने में फूलती भी बहुत है। तो स्टफिंग हमें इतनी भरनी है कि हमारी गुजिया बढ़िया भरी भरी रहे, लेकिन वो एक्स्ट्रा ना हो। तो ये देखिए मैंने इसमें स्टफिंग भर दी है और मैंने अब गुजिया के सांचे को दबा दिया है। अब एक्स्ट्रा लोई जो थी, जो बेली से निकली हुई थी, उसको हम निकालेंगे। और ये देखिए अब सांचे से निकालेंगे अपनी गुजिया को। और ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। तो ऐसे ही हमें सारी गुजिया बना लेनी है। जिस तरह से हमने ये एक गुजिया बनाई है उसी तरह से हमें सारी गुजिया बना लेनी है। ये देखिए अब हमारी सारी गुजिया बन चुकी है। अब इनको तलना है। तो तलने के लिए देखिए हमारी गुजिया कितनी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुई है और एक भी गुजिया फटी हुई नहीं है। तो अब इनको तेल में तलना है बस। तो तेल को गर्म करेंगे और अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम अपनी गुजिया इसमें डालेंगे। तो एक एक करके हम अपनी गुजिया इसमें डालेंगे। जितनी आसानी से कढ़ाई में आ जाए उतनी गुजिया हमें डाल देनी है। ये जितनी आसानी से कढ़ाई में आ गई है उतनी गुजिया हमने डाल दिया है। और अब इनको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा चलाएंगे ताकि ये बराबर पक सके। गुजिया ऑयल में डालने पर फूलती बहुत है, तो इसलिए अगर ये एक्स्ट्रा फूल रही है और पलट नहीं पा रही है तो आप इसको कलछुल से पकड़कर भी पका सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ये अब हमारी गुजिया पक चुकी है। तो अब हम इसे निकालेंगे। थोड़ी देर रोक कर रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा ऑयल नीचे ही रह जाए। तो ये देखिए हमारी गुजिया पक चुकी है और इसी तरह सारी गुजिया हमें पका लेनी है। तो ये देखिए अब हमारी गुजिया बन चुकी है और ये कितनी स्वादिष्ट दिख रही है और खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट हैं। तो आप इनको बनाइए और खाइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।